तो पाचन तंत्र के बारे में सब लोग ध्यान देंगे कि हमारे शरीर में ना भैया तंत्र बहुत हैं। ये पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कई सारे तंत्रों से बना हुआ है, ठीक है। तो शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है जो काम करती है उसको क्या बोला जाता है? ये बताइए। जीवन की, लाइफ की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल मतलब जो काम भी करती है, सबसे छोटी भी है और इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकती है। ऐसी यूनिट क्या है हमारे शरीर में जीवन के लिए? बताइए। क्या बोला भाई? किसी ने कुछ बोला? हाँ, जवाब तो बहुत सारे हैं। सबने बोला है सेल। बहुत अच्छी बात। आप हिंदी में पढ़ाएंगे? अरे प्रियांशी तुम इंग्लिश में ही पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पाचन तंत्र नहीं समझ में आ रहा तो डाइजेस्टिव सिस्टम याद कर लेना, ठीक। सेल को बता दूं, सेल तो इंग्लिश में ही है और जो हिंदी में है उनके लिए बता देता हूँ। सेल को बोलते हैं कोशिका, ठीक है जी। तो कोशिका से डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर ज्यादा मत पाला करो भाई, कोई भी है। कंटेंट पे ध्यान दिया करो, समझने पे ध्यान दिया करो। भाषाएं तो बदलती रहती हैं, भाषाओं के इतने जाल में नहीं फंसना किसी को भी, ठीक है। क्लियर सबको? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई उसको बोलते हैं कोशिका, सेल, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट समझते हो? हम मानव शरीर है, मानव शरीर में कितनी सारी सेल हैं? ट्रिलियंस में सेल है, ठीक है। बहुत सारी सेल है, मतलब करोड़ों में है, ठीक। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक सेल वाले हैं, जिनके सिर्फ अंदर जो है ना सिर्फ एक ही कोशिका है। हमारे सेल, हमारे शरीर में करोड़ों हैं, लेकिन कुछ भाई साहब ऐसे भी हैं जिनके जीवन में सिर्फ एक ही कोशिका है। उसी में सारा सिस्टम दे रखा है, खाना पीना, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। खाया पिया निकल भी जाता है, एक ही सेल में सारे काम हो जाते हैं। बताओ ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है प्रियंका जी के अनुसार। अमीबा। और दूसरा एग्जांपल भी दे दो ना, एक और था ना, अमीबा के साथ ही बोल देते हैं भाई। हट, कॉकरोच। कॉकरोच की इतनी टांगे होती हैं, देखी नहीं है? एक सेल में इतनी टांगे कहाँ से लेके आओगे? हैं जी, पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड है, एक सेल से काम सब चल जाता है। कॉकरोच बहुत बड़ी चीज, वही तंत्र लेके बैठा है उसमें तो पूरा है। हाँ जी। तो इनके पास जो है ना, आप ये कहिए कि आँख वाँख ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, सूंघना वूंघना ये सब सिस्टम कुछ भी नहीं है। एक ही सेल में सारा काम चल जाता है। अब सेल वाली चीज़ पढ़ाएंगे हम थोड़ा सा बाद में। आज जो हम फोकस करने वाले हैं ना, तो सबसे छोटी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी भैया? सेल। सेल के बाद कई सारी सेल मिल करके क्या बनाती हैं वो बता दो बस जल्दी से। कई सारी कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं उत्तक, और सेल्स मिल करके बनाती हैं टिश्यू, और टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिल करके क्या बना देते हैं वो बता दो। कई सारे उत्तक मिल करके बना देते हैं ऑर्गन। ऑर्गन को हिंदी में कहा जाता है क्या? अंग, ठीक है। ऑर्गन के कई सारे ऑर्गन्स मिल करके, कई सारे ऑर्गन मिल करके एक बना देते हैं क्या? बॉडी नहीं, तंत्र। तंत्र, ऑर्गन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसको बोला जाता है तंत्र, ठीक है। और कई सारे तंत्र मिल करके फिर बना देते हैं एक पूरी कंप्लीट बॉडी, ठीक है। सब लोग समझ गए? तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी, राइट। चलिए, तो ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम्स में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। इसका काम क्या है? पचाने का काम है। सारे सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, तो ये सिस्टम अपना काम करता है पचाने वचाने का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अब ऑर्गन्स भी होंगे। बात सही है कि नहीं भाई? सिस्टम है ये, तो सिस्टम बड़ा है, सिस्टम से पहले क्या आते हैं? ऑर्गन। तो कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे कि इस सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है सबको समझ में आ गया? जो क्या काम करता है? डाइजेशन का। और डाइजेशन किसका करता है? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है पाचन का काम करता है। भौतिक और रासायनिक समझते हो? यानी कि फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल लोचे करता है, और उससे क्या हो जाता है? फिर चीज़ों का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन का मतलब समझ गए? अब जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं हम निकाल लेते हैं, बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पाचन का कार्य। तो पाचन क्या होता है सब समझ गए?
बड़े अणुओं को छोटे में तोड़ देना, उसमें से सरल कर लेना, घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है उस पर आ जाओ कि मैंने कहा ऑर्गन सिस्टम है, पाचन तंत्र अपने आप में, तो इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं, इसके अंग कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन आता है भैया, इसके 7 अंग हैं। कितने अंग हैं? 7। मोहे अंग क्या था वो गाना? हाँ, तो अब जो भी लगाना है देख लो क्या लगा सकते हो। सबसे पहले सोचो, सबसे पहले आता है मुख, अब उसके बाद में आता है फेरिंग्स, फिर आता है भैया ईसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आता है फिर मलद्वार, जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं रेक्टम। तो कितने ऑर्गन हो गए भैया? 7 ऑर्गन। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनता है कि पाचन तंत्र में कितने ऑर्गन हैं? बता देंगे सब लोग? 7। पिक्चर के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पर आ जाए आप लोग। सबसे पहले ये आपका माउथ हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका फेरिंग्स हो गया, ये आपका जो है ना ईसोफेगस हो गया, उसके बाद में ये आपका जो है स्टमक हो गया, स्टमक के बाद में ये आपकी हो गई छोटी आंत, कौन सी? अंदर वाली, है ना। और ये फिर बाद में हो गई आपकी जो है बड़ी आंत, ये जो घूम रही है। अब आप लोग कहोगे सर बड़ी आंत पहले दिख रही है, छोटी बाद में दिख रही है। अरे भैया ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये रास्ता ऐसे है, यहाँ से यूं गया, फिर ये इसके बैक साइड से पीछे से जुड़ा हुआ है, और ये पहले छोटी आती है, छोटी ऐसे 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 बहुत घुमाती है, खाने पीने को छोड़ती नहीं है, फिर लास्ट में यहाँ से जो है बड़ी में मिल जाती है, और बड़ी फिर ऊपर जाती है पहले, क्योंकि इसको भी अपनी लेंथ बढ़ानी है। अब नीचे नीचे बनाएगा तो एकदम जेवड़ी बन जाएगी। जेवड़ी समझते हो? हैं, रस्सी को बोलते हैं। तो रस्सी जो गुंजल हो जाती है ना, वो उसको बोलते हैं हरियाणा में जेवड़ी। तो अब यहाँ से फिर ये ऊपर गई, ऊपर जा करके फिर ये यूं गई, फिर यूं गई, और फिर यहाँ से घूम फिर के आ गई, और नीचे आ करके यहाँ से भाई एग्जिट, चलो भाई निकलो बाहर, जो भी अड़ंगा है कचरा बाहर। ठीक है, तो यहाँ तक का जो सफर है ना खाने का, यानी कि भोजन आपका जो है जहाँ से शरीर में घुसता है और जहाँ से शरीर में निकलता है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझे कि नहीं समझे सब लोग? क्लियर की नहीं क्लियर? सब लोग बताओ। पहले अपना इमोजी छोड़ दिया करो इतनी देर में, जैसे ही पूछो ना क्लियर तो बता दिया। कितने ऑर्गन हैं भाई? जल्दी लिख के बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन? गुड, वेरी गुड। अब सबको नंबर वाइज। तो सबसे पहला कौन सा बताया था हमने? माउथ, मुंह आएगा। दूसरे पे हमने क्या बोला था आपको? फेरिंग्स, हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी शायद। उसके बाद तीसरा हमने बोला था ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रीसिका। चौथा हमने ईसोफेगस के बाद बताया आपको स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद हमने आपको क्या बताया? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में बताया रेक्टम। ठीक, तो 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबको एग्जाम में अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आ जाए तो भाई साहब लगा दोगे नहीं लगा दोगे? बता दोगे कि नहीं बता दोगे? ठीक है, गुड, वेरी गुड भाई, जवाब नहीं है आप लोगों का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबके फंक्शन पे। तो ये तो आपका जो है मामला हो गया ऑर्डर वाला। अब फंक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माउथ की। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है हमारा? मुंह है, तो मुंह की थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार ग्रंथियों की। ग्रंथियों को बोलते हैं भाई साहब ग्लैंड्स।